मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लगभग 20 साल का मेरा वकालत का अनुभव है। और मैं अपनी धर्मपत्नी अनीता जी के साथ मिलकर जो है इस आरसीएम बिज़नेस को हम लोग सीख रहे हैं। और इस बिज़नेस को सीखते सीखते बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, घूमने फिरने को मिलता है। बहुत सारी जो है आरसीएम बिज़नेस के बहुत सारे आयाम हैं। शुरुआत में हर व्यक्ति इस बिज़नेस को मानता हूँ कि कुछ लोग प्रोडक्ट्स को लेके इस बिज़नेस में आते हैं, प्रोडक्ट उन्हें अच्छे लगते हैं और फिर जैसे ही बिज़नेस की तरफ वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग प्लान देखते हैं, उसको देखने के बाद मन में एक ड्रीम पैदा होता है, एक सपना पैदा होता है कि इस बिज़नेस से कुछ इनकम कमाई जा सके, कुछ पैसा इसमें एक्स्ट्रा इनकम कमाया जा सके। ऐसा ही हम लोगों ने भी सोचा था। शुरुआत में जब हमने इस बिज़नेस को साइन किया तो प्रोडक्ट्स के लिए किया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो इस बिज़नेस को थोड़ा समझा, सीखा कि इसमें पैसा इनकम भी आती है, तो इनकम की तरफ ध्यान गया। तो जब ध्यान गया तो शुरुआत में, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल बिज़नेस से हटके है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो इसलिए हमें इस बिज़नेस की ना तो नॉलेज होती है, ना उतना हमारा सीरियसनेस होता है इस बिज़नेस को लेके। और अक्सर मैं इस बात को बोलता हूँ कि बहुत लंबे समय तक जो है हम इस बिज़नेस को बिज़नेस ही नहीं मानते हैं। यानी कि हम मानना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है वो इस बात को नहीं मान पाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, जो अवचेतन मन होता है। क्यों? क्योंकि उस अवचेतन मन के पास जो इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस की जो परिभाषा है वो ये है कि बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पड़ता है, खूब सारा पैसा लगाना पड़ता है। उसके लिए कुछ न कुछ आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, कुछ जिम्मेवारियां लेनी पड़ती हैं, कुछ या तो दुकान खोलनी पड़ती है या फैक्ट्री खोलनी पड़ती है। बिजनेस की परिभाषा हमारे दिमाग में यही रहती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस ठीक इसके विपरीत है। यहाँ पैसा नहीं लगता है, इसलिए हमारा दिमाग जो है इस बात को मानने से बहुत लंबे समय तक इनकार करता रहता है कि ये बिजनेस है। और इस एक छोटी सी मैं कहूँगा कि ये मिस्टेक भी नहीं कहना चाहूँगा मैं इसको, एक छोटी सी भूल मैं कहना चाहूँगा कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको सिर्फ ट्रायल के तौर पे कुछ समय तक करने के बाद ये मान लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये नहीं है कि उनसे नहीं होगा, हकीकत ये है कि हमें या नए आदमी को इसे सीखना होगा, इसको समझना होगा कि इसके कुछ उसूल हैं, कुछ इसके रूल्स हैं। जैसे हर बिज़नेस के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक दुकान के अगर हम बात करें तो दुकान के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है? सबसे पहला रूल क्या है कि हमें एक प्रॉपर प्लेस चाहिए जहां हम अपना सामान रख सकें, जहां उस सामान की बिक्री हो सके। और फिर उस दुकान के अंदर वो सारा सामान चाहिए और उसके अंदर फिर हमें रोज़ाना बैठना पड़ेगा, रोज़ाना उसको खोलना पड़ेगा। फिर कस्टमर्स जो आएंगे उनको संभालना होगा और स्टॉक का ध्यान रखना होगा और बहुत सारी प्रक्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात करूं कि वकालत है, नौकरी है, डॉक्टरी है, कंपनी है, कुछ भी आप करें तो हर बिजनेस के कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना, अगर हम उन कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज जो है एक मैंने आज यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है, शायद लाइटिंग की वजह से दिखाई प्रॉपर ना दे रहा हो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि मजाक मत कीजिए, मजाक मत कीजिए। कई बार हम लोग इस बिज़नेस के साथ जो है मजाकिया अंदाज के अंदर इस बिज़नेस को करते हैं और मजाकिया अंदाज में ही कई सारा काफ़ी सारा समय जो है इसके अंदर वेस्ट चला जाता है। और हमें बहुत लंबे समय के बाद ये समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है, प्रॉब्लम कहाँ हुई है। तो मैं आज इस बात से आपको थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि हम लोग उससे बाहर निकलें और इसको एज ए बिज़नेस करें। बिज़नेस के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि आरसीएम बिज़नेस में 100% सक्सेस रेशियो है। 100%। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे सक्सेस का रेशो 100% है।
आप नौकरी की बात करें, अगर 1000 पोस्ट निकलती हैं, उसके लिए 1 लाख 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो पोस्ट तो 1000 ही है ना, 1000 लोगों को ही भर्ती किया जा सकता है। तो वहाँ पे फिर बाकी के 99,000 क्या करेंगे, वो नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, तो वहाँ 100% रेशियो नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर 100% सक्सेस रेशियो है। आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 डिप्टी कमिश्नर हो सकता है। आपके स्टेट के अंदर यदि 20 डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ 20 डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि 90 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, तो वहाँ 100 एमएलए बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री भी एक सीमा से ज़्यादा नहीं बन सकते, जितने स्टेट है उतने ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री 1 से ज़्यादा नहीं बन सकता, राष्ट्रपति 1 से ज़्यादा नहीं बन सकता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में डायमंड अनलिमिटेड बन सकते हैं, यहाँ कोई सीमा नहीं है। यहाँ स्टार रूबी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बन सकते हैं। हर कोई स्टार रूबी बन सकता है, बशर्ते हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, हम नियमों को फॉलो करें और उन नियमों के ऊपर ही चले, ना कि अपने बनाए हुए नियमों को हम आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि यहाँ पे चैलेंज क्या है कि एक वकील जब इस बिजनेस में आता है तो वो कहता है कि मुझे वकालत के तरीके से बताओ कि इसको कैसे करना है। एक डॉक्टर जब आता है वो कहता है नहीं डॉक्टर के तरीके से समझाओ मुझे। इंजीनियर ये कहता है कि मुझे इंजीनियर के तरीके से समझाओ। दुकानदार ये कहता है नहीं मुझे दुकानदार के तरीके से समझाओ। जबकि हकीकत ये है कि यदि हम ये कहें कि मुझे कुछ नहीं आता है, आप मुझे ज़ीरो से बताओ क्या करना है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, अगर आप ऐसा एटीट्यूड लेके चलेंगे तो इस बिज़नेस में सक्सेस का रेशो 100% है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है, यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता कि एक आदमी ज्वाइन करे और वो इस बिज़नेस के अंदर स्टार रूबी और उससे आगे डायमंड ना बने। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो होता उनके साथ है जो यहाँ पे आते हैं, खुद का दिमाग लगाते हैं, खुद के हिसाब से कंपनी को मोल्ड करना चाहते हैं, सिस्टम को मोल्ड करना चाहते हैं, अपलाइन को मोल्ड करना चाहते हैं, डाउनलाइन को मोल्ड करना चाहते हैं, लेकिन जैसा है वैसा नहीं करना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरा निवेदन रहेगा कि टोटल सरेंडर करें, तब ये बिजनेस आपको सक्सेस देगा। इफ़ बट किंतु परंतु नहीं चलता है। सर मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने अपनी अपलाइन से ये वादा किया था कि एक वादा मैंने किया था और एक वादा उन्होंने किया था। मैंने उनसे कहा था अपनी अपलाइन से कि मैं इस बिजनेस को 5 साल तक जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। मेरा शुरुआत में मैंने टारगेट लिया कि 5 साल मिनिमम मुझे करना है, इससे पहले मैं हार नहीं मानने वाला, उसके बाद सोचूंगा कि आगे क्या करना है। 5 साल तक मैं आपको सौंप देता हूं, आप जैसा मुझे कहेंगे वैसा वैसा मैं करता चला जाऊंगा, बिना पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना क्वेश्चन उठाए। आप कहेंगे कि ये टेप सुननी है, मैं 1 बार नहीं 2 बार सुनूंगा। आप कहेंगे कि रोज़ाना 1 प्लान दिखाना है, मैं 2 दिखाऊंगा। आप कहेंगे कि ये करना है, कपड़ा पहनना है, वो पहन लिया। सारे काम मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे 5 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और जैसा जैसा मेरी अप्लायंस ने कहा मैंने वैसा वैसा किया। और ध्यान रखिएगा, आपकी अपलाइन हमेशा आपको वही कहती है जो सिस्टम है, सिस्टम से बाहर आपको कोई दूसरी चीज़ नहीं बताता है। तो जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा मैंने किया और ठीक 5 साल के अंदर 5 साल से पहले, बल्कि मैं कहना चाहूँगा 3 साल के अंदर ही मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हुई। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या था मेरा उस टाइम पे, जो मेरी डेफिनेशन थी वो ये थी कि मेरे घर का खर्चा, मेरे परिवार का खर्चा, मेरी गाड़ी का खर्चा, मेरा रेंट का खर्चा, जो भी मेरे रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो सारा का सारा आरसीएम बिजनेस की बदौलत वो चलना शुरू हो जाए। मैं अगर 2 महीने के लिए छुट्टी लेके चला जाऊँ तो मुझे कोई चैलेंज ना आए। तो ये मेरी उस टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा थी। मैंने 5 साल का टारगेट लिया, वो 3 साल के अंदर पूरा हो गया। और माय डियर फ्रेंड्स, अब तो इस बिज़नेस को करने में इतना आनंद आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों हो पाया ये? क्योंकि मैंने साहब इस बिज़नेस के साथ मजाक नहीं किया, मैंने सरेंडर किया इसके अंदर। बहुत बार आपकी अपलाइन बोलेगी आपको कि आपको ये फलां टेप सुननी चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि क्यों सुनूं, तो ये तो ठीक वैसे ही बात हो गई कि एक बच्चा है, आप उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाएं और आप उसको कहें कि स्कूल में जाके आपको पढ़ना है। अगर वो बच्चा आपसे पूछे कि क्यों पढ़ूं,
पहली बार वो स्कूल में गया है, क्यों पढ़ूं, क्या होगा स्कूल से, मेरा दावा है आप उस बच्चे को समझा नहीं सकते और वो बच्चा समझ नहीं सकता। अगर वो जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा करे तो उसमें उसका फ़ायदा है। आरसीएम बिजनेस भी ठीक इसी तरीके से है। यहाँ पे जैसे जैसे बताया जाता है अगर हम वैसा वैसा करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। क्योंकि अभी हमें शुरुआती स्टेज के अंदर ये समझ ही नहीं होती कि ऐसा बोला गया है तो क्यों बोला गया है, क्यों अपलाइन ने स्टेप को सुनने के लिए कहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर किसी बात को हम सीधा सीधा कर दें, करने में और उसके ऊपर सवाल उठाने में बहुत फर्क आ जाता है। अगर हम एज इट इज, सतीश पंडित जी कहते हैं कि यदि हम एज इट इज आज्ञा का पालन करें तो सक्सेस रेशियो 100% है, 100% है, मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल अंधे बन के इस अपलाइन को फॉलो करें। देखें, सोचें, समझें, मैच करें, विवेक का इस्तेमाल करें। तो विवेक जगाना है आरसीएम बिजनेस में। बेसिकली क्या है, हमें अपने विवेक को जगाना है आरसीएम बिजनेस के प्रति। आरसीएम बिजनेस की क्या उसूल है, कैसे ये बिजनेस चलता है। तो सबसे पहली चीज है, बात आती है इस बिजनेस के अंदर कि हमें इस बिजनेस में अगर कामयाबी चाहिए तो हमें सबसे पहले इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा और बिना किसी इफ एंड बट के इस्तेमाल करना होगा। हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर ऐसा मुकेश कोठारी जी सोचते तो आज कहीं नहीं पहुँच पाते, क्योंकि उस वक्त तो केवल कपड़ा होता था। अगर ऐसा दिनेश चौधरी जी सोचते कभी नहीं स्टार रूबी बन पाते। अगर ऐसा सुरेंद्र वत्स जी सोचते कभी डायमंड नहीं बन पाते। आज हमारी जो भी चैलेंज है वो कल नहीं रहने वाले। जो चैलेंज पीछे थे वो आज नहीं है। कंपनी ग्रो कर रही है, ग्रो नहीं कर रही, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हमें सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, हमें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। पहली चीज, इस्तेमाल कैसे करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा। यहाँ पे काफ़ी साथी ज्वाइन हैं, काफ़ी साथी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और कुछ लोगों के पास ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से कल तक पहुँच जाएगा। वो कल देखेंगे, परसों देखेंगे या 1 महीने बाद देखेंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, आप अपना बिजनेस वॉल्यूम चेक करना, क्या आपका बिजनेस आज जितने प्रोडक्ट हमारे पास हैं, आज आरसीएम बिजनेस के पास जो प्रोडक्ट्स की रेंज है, जो श्रृंखला है हमारे पास, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, और हर चीज़, कपड़े से लेकर जूतों तक, फूड सप्लीमेंट से लेकर हरित संजीवनी जैसे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, महिलाओं के प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं, बच्चों के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। तो यदि आज के समय में भी हमारा बिजनेस वॉल्यूम 2000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो रहा है, आप चेक कीजिएगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो है 5000, 7000, 10,000 भी कर रहे हैं, लेकिन चेक कीजिएगा कि यदि हमारा बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल आईडी का 2000 भी नहीं हो रहा है तो हम कहाँ खड़े हैं। इसका बहुत सीधा और सरल सा मतलब ये है कि हम खुद ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हम लोग जो है बिजनेस के साथ मजाक कर रहे हैं। चेक कीजिएगा साहब, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपको यदि कामयाबी चाहिए तो इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खुद करना होगा, ना कि दूसरों को करवाना होगा। हम अक्सर इस गलत फहमी में रहते हैं कि प्रोडक्ट को बेचना है, प्रोडक्ट को इधर करना है, वो करना है, लोगों को ज्वाइन कराना है। सबसे मूलभूत जो चीज़ है, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे बदन के ऊपर आरसीएम के कपड़े नहीं हैं, हमें ज्वाइन किए हुए, हमें आरसीएम बिजनेस करते हुए 2, 4, 6 महीने हो गए और अभी भी हम लोग उन्हीं पुरानी टी शर्ट, उन्हीं कपड़ों के अंदर जो पहले से पहनते आ रहे थे, उन्हीं के अंदर लोगों को जाके ये बता रहे हैं कि आरसीएम का कपड़ा बहुत अच्छा है, तो हमारे शब्द झूठे हैं साहब। हमारे बदन के ऊपर वो कपड़े अगर नहीं है तो हम आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है, इसको अन्यथा ना लीजिए। अगर आपको मेरी बात आज अच्छी ना लगे तो ये सोच लीजिएगा कि ये बात आज आपके लिए नहीं थी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हकीकत यही है। जब मैंने इस बिज़नेस का रुख किया तो सबसे पहला जो काम किया था वो था इस बिज़नेस के प्रोडक्ट्स को 100% इस्तेमाल करना। और तब जो है 1000 बिजनेस वॉल्यूम, पंडित जी कहते थे, पुरानी एक टेप है उनकी, आप सुनिएगा, उस बी कोर टीच कोर नाम की एक टेप है, उसमें पंडित जी, सतीश पंडित जी कहते हैं, वो सन 2004 की टेप है। सन 2004 में सतीश पंडित जी कहते थे कि अगर आज के समय में जितने प्रोडक्ट हमारे पास हैं और उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके हमारा पर्सनल आईडी पे 1000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो रहा है तो हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं।
आज हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम, ये बहुत कम कह रहा हूं मैं 3 सदस्यों का 3 सदस्यों का हमारा परिवार है। मैं अभी यहाँ चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। हम 3 सदस्यों का जो घर का खर्च है, आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 5000 बिजनेस वॉल्यूम को क्रॉस कर जाता है, हर महीने कर जाता है। तो अगर किसी का, ध्यान रखिए, 2000 बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं हो रहा है तो चेक कीजिए, बहुत 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 सारा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि एफर्ट्स जो हम करेंगे वो एफर्ट्स बेकार हैं सर। वो एफर्ट्स ठीक वैसे ही हैं कि एक आदमी तपस्या तो कर रहा है भोलेनाथ की और वो पाना चाहता है हनुमान जी को, कभी नहीं मिलने वाले हैं। अगर हम आज भी हमारे बदन पे आरसीएम का कपड़ा पहन के प्लान दिखाने नहीं जा रहे हैं, कुछ और ही इधर उधर टाटा बाटा ये वो चप्पल या जूता पहन के हम फील्ड में जा रहे हैं, तो ये ठीक वैसे ही है कि प्रचार तो हम कर रहे हैं किसी और का और खा रहे हैं किसी और का, फायदा किसी और को पहुंच रहा है। तो सबसे पहले यहाँ जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है वो है खुद को बदलना साहब। अभी तो कंपनी ने इस 2000 के ऊपर इतना बड़ा ऑफर दे रखा है जो जिंदगी में कभी एमएलएम के इतिहास में नहीं हुआ। यदि आप अपने पर्सनल आईडी के ऊपर सिर्फ अपने घर का ध्यान रखते हैं, अपने घर का ध्यान कैसे रखेंगे? अपने घर का ध्यान रखने के लिए अगर आपके परिवार में केवल 3 लोग हैं, आप खुद न्यूट्रीचार्ज मैन लेते हैं, आपकी पत्नी या आपकी बहन माता है जो भी हैं वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन का यूज़ करते हैं, और आपका बच्चा है तो न्यूट्रीचार्ज किड्स का यदि वो उपयोग करते हैं, तो आपके घर का 700 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। और कंपनी जो है यदि इस 2000 के अंदर 700 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीचार्ज का भी शामिल रहता है, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो है, कंपनी एक ड्रॉ के अंदर जिसके अंदर बहुत सारा गोल्ड, पहले कारें दी गई थी, अब गोल्ड जो है ये आपको फ्री मिल रहा है, फ्री, और हम लेना नहीं चाहते। और फिर उसके बाद जब आप 6 महीने इसको कंटिन्यू रखते हैं, कंपनी आपको 700 रुपये का तो न्यूट्रीचार्ज वाले प्रोडक्ट देंगे और 2000 रुपये का आपको कंपनी एफएमसीजी या जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करेगी वो देगी। हम इतना कुछ होते हुए भी अगर हमसे 2000 बिजनेस वॉल्यूम घर में यूज़ नहीं हो रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सॉरी टू से इट इज़ ए जोक, नॉट ओनली विद यू, विद योर टीम एज वेल। ये जोक, ये मजाक न केवल खुद के साथ है, ये हमारी टीम के साथ भी मजाक है। फिर हमारे शब्द भी झूठे हैं, फिर हमारी श्रद्धा भी झूठी है। ये श्रद्धा का मामला है, ये एथिक्स का मामला है। नेटवर्क मार्केटिंग में एथिक्स के साथ अगर हम काम करेंगे, दूसरों को तभी समझा पाएंगे। ये बिल्कुल 100% ईमानदारी का मामला है। 100% ईमानदारी दूसरों से नहीं, खुद से बरतनी है। तो सबसे पहला काम हमें करना है साहब, 100% ईमानदारी से काम करना है। चेक कीजिए कि क्या आपके घर में प्रोडक्ट यूज हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप इस कड़ी के अंदर शामिल होने चाहिए, आप यहाँ भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर खुद नहीं ले रहे हैं तो खुद को दिक्कत आएगी। हम अपनी ही सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी पत्नी को नहीं दे रहे हैं तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। बच्चे को नहीं दे रहे हैं तो हम अपने बच्चे के गुनहगार हैं, क्योंकि हम उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो साहब ध्यान दीजिएगा, 100% यूज़र हमें बनना है। दूसरा पॉइंट पे मैं आता हूँ, 2000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए साहब। आप आगे से किसी को बताते हैं, कोई आदमी कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, आप उसको बताइए ये फ़ायदे। जब एक आदमी का आप डिस्काउंट कार्ड बनवाते हैं तो ये चीज़ उनको डिटेल में बताइए कि देखिए साहब, यदि आप इसके 100% प्रोडक्ट के यूज़र बन जाएंगे तो आप इस तरह के ऑफर्स में 2000 रुपये का फ्री का प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। 6 महीने इस्तेमाल कीजिए। ऐसा कौन सा लाला है, कौन सी दुकान है, ऐसा कौन सा मॉल है जो 6 महीने का राशन आपके बाद 1 महीने का फ्री देता हो? इतनी बड़ी चीज़ भी अगर हम समझने में और समझाने में सक्षम नहीं हैं तो थोड़ा सा जो है ना ध्यान दीजिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। दूसरी चीज़, पहली चीज़ हमें खुद इसको इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, हमें आरसीएम बिजनेस का जो प्लान है, जो मार्केटिंग प्लान है, ये खुद दिखाना आना चाहिए। ये खुद आपको दिखाना आना चाहिए। ये मार्केटिंग प्लान के बारे में खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। एक पाठशाला, आरसीएम पाठशाला के अंदर आपको एक 10 मिनट का मार्केटिंग प्लान मिलेगा। उसको एक बार देखिए या 10 बार देखिए या 50 बार देखिए, लेकिन उसको सीख लीजिए सर। उसको सीखने के लिए 2, 4, 6 महीने मत लगाइए।
अगर आप उसको जितना डिले करेंगे आपकी टीम नहीं बढ़ेगी, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आपकी अपलाइन आपके साथ जाके 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जाके बता सकती है, लेकिन उसके बाद तो आपको जाना पड़ेगा। अगर हम दूसरा काम मार्केटिंग प्लान को नहीं सीख रहे हैं, खुद नहीं सीख रहे हैं, आप अपनी अपलाइन से टाइम लीजिए, आप जूम मीटिंग लीजिए, उनसे अलग से 1 to 1 बैठिए, उनसे फेस टू फेस कहिए उनको कि मुझे सिखा दीजिए, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे या 6 घंटे लगे, 1 दिन लगे, पूरा लगा दीजिए, क्योंकि इसके बिना अगला कदम नहीं उठा पाएंगे साहब। ये इतना छोटा सा काम है जिसको करने में मैं देखता हूँ कई बार एक आदमी 2-2 साल लगा देता है, 2 साल तक मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाना आता। और ये जान है, अगर यही नहीं आता तो फिर आगे क्या है? फिर तो सिर्फ कोरी बातें हैं साहब। हम सिर्फ लोगों को वो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ है वो पता ही नहीं है। उसके लिए हम किसी और का इंतज़ार मत कीजिए सर। इंतज़ार ये मार्केटिंग प्लान को सीख लीजिए, रट्टा मार लीजिए। कोई ये नहीं पूछने वाला कि 1,15,000 या आप जब मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं 1,15,000 यहाँ लिखते हैं, 60,000 यहाँ लिखते हैं और या 10,530 रुपये आते हैं। कोई नहीं पूछने वाला कि यहाँ ऐसे आते हैं तो क्यों आते हैं, नहीं आते तो क्यों नहीं आते। किसी को नहीं, कोई PhD होल्डर नहीं बैठे होते हमारे सामने जिनको हम मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं। आपके और मेरे जैसे सामान्य लोग होते हैं। और एक पेपर है मार्केटिंग प्लान का, उसमें से देख के दिखाइए। वो पेपर यदि आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे वो पेपर मंगवा सकते हैं। नकल मार के प्लान को दिखाना है। तो दूसरी चीज़, मार्केटिंग प्लान का रट्टा मार लीजिए साहब, जितना जल्दी हो सके। देर मत कीजिए। आप 1 महीना देर करेंगे, आपकी रॉयल्टी 1 साल बाद आएगी। 1 साल का डिले होगा। आप 2 महीने डिले करेंगे मार्केटिंग प्लान को सीखने में, आपकी रॉयल्टी 2 साल डिले होने वाली है। 1 महीने से 1 साल का फ़र्क पड़ता है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा नुकसान हम लोग अपना कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ हमने बात की, मार्केटिंग प्लान का रट्टा मार लीजिए। तीसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ है, इस बिज़नेस के अंदर जिन लोगों को आपने डिस्काउंट कार्ड बनवाए हैं, जिन लोगों को आपने, जिसको सरल भाषा में कहते हैं, ज्वाइन करवाया है, उन लोगों का हिसाब किताब रखने के लिए एक रजिस्टर लगा लीजिए साहब। मैंने एक पहले मीटिंग में भी इस बात को बताया था कि ये बिज़नेस है और ये बिज़नेस लिखा पढ़ी का काम है। एक रजिस्टर लगाइए, उस रजिस्टर के अंदर कुछ कॉलम बनाइए। सबसे पहला कॉलम क्या होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर डालिए कि 1 नंबर, जिसको आपने डिस्काउंट कार्ड बनवाया 1 नंबर। इसके बाद दूसरे कॉलम में उस आदमी का नाम लिख दीजिए, नाम। तीसरे कॉलम में उसका डिस्ट्रीब्यूटर ID नंबर क्या है ये लिख दीजिए, फिर उसका मोबाइल नंबर, और फिर उसके बाद उसकी रीपरचेज का क्या शेड्यूल है, वो जनवरी में क्या खरीद रहा है, फरवरी में क्या खरीद रहा है। ऐसे करते करते 12 कॉलम आप बना लीजिए। 12 कॉलम के अंदर हर महीने फिर हमारा ये फ़र्ज है कि हम उस रजिस्टर को अपने साथ रखें। उस रजिस्टर के माध्यम से उन लोगों को बार बार याद दिलवाएं कि आपने प्रोडक्ट खरीदना है, खरीदा नहीं है तो क्या मैं लेके आऊँ, क्या मैं आपका सामान पहुँचा दूँ, आपके घर में क्या ज़रूरत है। जब हम इस रजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे तब बिजनेसमैन बनेंगे, अदरवाइज बिजनेसमैन नहीं है। फिर वही बात है, मजाक मत कीजिए सर, मजाक मत कीजिए। मजाक जो है आपके लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो जाएगा। और RCM के लिए भी एक विडंबना हो जाती है कि फिर हम बाहर फील्ड में सुनते हैं कि मैंने भी किया था RCM, मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा मत होने दीजिए, सिस्टम से कीजिए। थर्ड चीज़ जो है, हमें RCM बिजनेस का एक रजिस्टर लगाना है। उस रजिस्टर के अंदर सीरियल नंबर, नाम, ID नंबर, उनका मोबाइल नंबर और उन्होंने कितना रीपरचेज किया है, हर महीने का डाटा हमारे पास होना चाहिए। हर आदमी को जिसको हमने डिस्काउंट कार्ड बनवाया है उसको कुछ न कुछ खरीदी हम ज़रूर करवाएं और धीरे धीरे करके उसको 2000 का जो ऑफ़र है उसके अंदर लेके आएँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया कि रजिस्टर। फोर्थ पॉइंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 4 नंबर पे इसको इसीलिए रखा है ताकि आपको ये याद रहे, वो है लगातार सीखते रहना CD और बुक्स के माध्यम से। अक्सर ये देखा गया है कि हमारा ध्यान 90% जो है सिखाने पे रहता है और 10% सीखने पे रहता है, जबकि इसका उलट होना चाहिए। 90% सीखने पे फोकस हो, 10% सिखाने पे हो। 90% सीखने के लिए क्या करना है, हमें रोजाना मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा साहब, हमें रोजाना RCM बिजनेस की बहुत सारी टेप्स हैं, 24-25 टेप्स हैं, ऑडियो टेप्स हैं,
जिसमें आरसीएम ही क्यों, आपके 3 दुश्मन, मुकेश कोठारी जी की टेप है 5 साल 45 साल, सतीश पंडित जी की टेप है रफ्तार, हाई स्पीड, ऐसी लगभग 24 से 25 टेप्स हैं। वो टेप्स आपके पास अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपनी अप्लायंस से उन टेप्स को ले लीजिए और रोजाना एक टेप हमें सुननी ही सुननी है साहब। अगर हम सुनेंगे तो हमारी बात मुकेश कोठारी जी से मैच करेगी, पंडित जी से मैच करेगी और वत्स साहब से मैच करेगी, और टीसी जी के विजन के साथ हम बात करेंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी। अगर हम सिर्फ अपनी बात समझाएंगे लोगों को समझ में नहीं आएगी। एक एक टेप को, ये जो 25 टेप्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिल पे हाथ रख के इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, आपके सामने बता सकता हूँ कि मैंने खुद एक एक टेप को 50 से लेके 100 बार सुना है और आज भी सुनता हूँ। ऐसा नहीं है कि अब बंद कर दिया, ये मेरी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव तक चलेंगी ये टेप्स, क्योंकि ये आधार हैं। ये अगर मैं सुन रहा हूँ, अभी भी आपने देखा होगा मेरी इस बातचीत के अंदर आप 2 से 3 टेप्स का जिक्र सुन चुके हैं। ये क्यों, कहाँ से? क्योंकि उन टेप्स को बार बार सुना गया है। अक्सर हमारी बात इसलिए पसंद नहीं आती लोगों को क्योंकि हमारी बात के अंदर हमारा स्वार्थ झलकता है या हमारा लहजा झलकता है। लोगों को जब आप मुकेश कोठारी जी के माध्यम से बताएंगे, वत्स साहब के माध्यम से बताएंगे, पंडित जी के लहजे में बताएंगे तो बात समझ में आएगी सर। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आप सुबह सवेरे शाम को आप अपने घर पे बैठ के उस ऑडियो टेप्स को सुन सकते हैं। यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आपके पास टेलीग्राम चैनल है तो मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको सारी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वहाँ से आप सुन सकते हैं साहब। तो माय डियर फ्रेंड्स, टेप्स, फिर एक चीज़ रह जाती है बुक्स। ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये कितनी सारी किताबें हैं। ये 2, 4, 5, 6 किताबें नहीं है साहब, यहाँ पे ये लगभग 200 से 250 किताबें हैं। ये 200 से 250 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी 250 किताबें पढ़ें, लेकिन कम से कम एक किताब जरूर पढ़ें। एक किताब खरीदें, उसको कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में, 1.5 महीने में कंप्लीट करें, फिर दूसरी पे आ जाएं, फिर तीसरी। लेकिन रीड रेकमेंडेड बुक्स, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से अताउल्ला खान की किताब पढ़ेंगे, नहीं। हमारे आरसीएम की कई किताबें हैं, टीसीजी की किताबें हैं, और आदरणीय टीसीजी की किताबों के अलावा एक किताब है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, जो दीपक बजाज जी की पुस्तक है। इसके अलावा एक बुक है लोक व्यवहार, एक बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, और एक बुक है श्रीचंद अत्री जी की लॉक्स एंड कीज। ये 4-5 किताबें जो है इनका सेवन शुरू कीजिए सर, तब आपके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो एक लीडर के लिए चाहिए, जो एक स्टार रूबी बनने के लिए ज़रूरी योग्यता है। पहले हमें योग्य होना पड़ेगा सर। अगर हमारी योग्यता ही नहीं है, आप सोच के देखिए, आप मुझे बताइए, आईएएस हमें बनना है, आईएएस अगर हम बनना चाहते हैं तो उसकी योग्यता तो पूरी करनी पड़ेगी ना सर। उसके लिए आपको पहले तो जो क्राइटेरिया है उसके अंदर फॉल करना पड़ेगा। आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो चाहिए। अगर वो क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है तो कोई चाह के भी आपको आईएएस नहीं लगा सकता है। यहाँ पे भी ठीक वैसे ही है। यहाँ पे भी अगर हमारी योग्यता नहीं है, हमारा पात्र नहीं है, हम पात्रता नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे चाह के भी आपकी अपलाइन, आपकी कंपनी, आपका सिस्टम आपको आरसीएम का डायमंड नहीं बना सकता है। और उस योग्यता को बढ़ाने के लिए हमें रोजाना अपने ऊपर काम करना होगा। 4th नंबर पॉइंट पे काम करना होगा। हमें रोजाना एक टेप को सुनना ही सुनना होगा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है सर। एक बुक को रोजाना पढ़ने के लिए लगाइए। आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता तो कम से कम रोजाना 1 पेज पढ़ना शुरू कीजिए। 1 पन्ना तो ज़रूर पढ़िए ताकि आपकी योग्यता बढ़ जाए। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी कोटेशन कहते थे कि आरसीएम बिजनेस में बहुत अच्छे लोग आते तो हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हम पात्र नहीं हैं। आपकी भी टीम में आप देखिएगा, आपकी भी टीम में आपसे भी बेहतर, आपसे भी ज़्यादा काम करने वाले, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज़्यादा समझदार लोग आएंगे, लेकिन अगर हमारी पात्रता नहीं है तो वो छोड़ के चले जाएंगे। मैं एक बात में फर्म बिलीव करता हूं, जो कि पंडित जी ने कही है, कि लोग कभी भी आरसीएम बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते हैं, लोग लोगों को छोड़ के जाते हैं। लोग आरसीएम बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते हैं, लोग लोगों को छोड़ के जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विश्वास करता हूं कि आप इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर काम करेंगे। पहली चीज़ है,
अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जो मिनिमम टारगेट है 2000 का वो पूरा करेंगे, न्यूट्रिशंस के साथ में पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ है इसके अंदर अपने लिए जो है अपना रजिस्टर लगाएंगे और उसके बाद जो है टेप्स और बुक्स जो है उनको पढ़ेंगे और प्लान दिखाना सीखेंगे। सॉरी, दूसरा पॉइंट था हमारा प्लान दिखाना सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है 100% यूज़र बनेंगे, प्लान दिखाना खुद सीखेंगे, रजिस्टर लगाएंगे और अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे। इन 4 पिलर्स के ऊपर ये बिजनेस टिका है। अगर इन 4 में से एक भी छूट रहा है ना साहब, बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़ी गलती हो रही है। ये 4 पहियों की गाड़ी है, आप इसको 3 पहिए पे नहीं चला सकते हैं। इस 4 पहियों की गाड़ी को कोई आदमी सोचता है कि मैं 2 पहियों पे चला के देख लेता हूँ, चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो नहीं चलेगी सर, ये गिर जाएगी। क्योंकि जो चीज़ 4 पहियों पे चलने के लिए बनी है वो 4 पे ही चलेगी। ये 2 पहिया गाड़ी नहीं है। यहाँ पे हमें 100% यूज़ करना होगा, फिर अपने आप को प्लान श्योर तैयार करना होगा, फिर हमें अपनी जो है ना रजिस्टर का इस्तेमाल करना होगा और उसके साथ साथ अपने जो है योग्यता को बढ़ाने के लिए सीडी और बुक्स का सहारा लेना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बातचीत पसंद आई हो तो आप हमारा 90 दिनों का कोर्स भी अटेंड कर सकते हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, जहाँ पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। बहुत बहुत शुक्रिया।